हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब हैं। मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मेरा एक नया वीडियो जो है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। अरस्तु के ट्रेजिक हीरो पे क्या विचार थे, क्या ओपिनियंस थे, क्या उन्होंने कहा कि ट्रेजिक हीरो किसी भी ट्रेजेडी का जो नायक है या नायिका है ट्रेजेडीज की, वो कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शब्द हीरो, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। द टर्म हीरो इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हेरोस। तो जो ग्रीक वर्ड था हेरोस, इस शब्द से इस शब्द हीरो की उत्पत्ति होती है। That means a person who faces adversity and demonstrates courage in the face of danger। तो जिसका मतलब होता है कि जो नायक होता है वो अपने जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करता है जो उसके पतन के कारण होते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें उसके जीवन में घटित होती है जिसको लेकर के एक दिन अंत में, प्ले के मध्य में, अंत में उसका पतन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, और वो भी कैसा, ट्रेजिक एंड, बहुत ही मतलब दुखांत अंत उसका होता है। ही कैनॉट बी इमिनेंटली गुड मैन। अगर जो हम बात करें कि सारे के सारे नायक जो हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नायक जो हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं। यदि मैं उसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो मुझे याद आता है यूजीन ओनील्स दी एम्परर जोन। तो इसमें जो एम्परर जोन था वो एक क्या होता है, चोर होता है। और चोर कोई यहाँ पे क्या है, अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन बट ही इज द रियल हीरो ऑफ दैट प्ले because his wholly undeserved suffering arouses not pity and fear। तो उसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं जब हम उसको देखते हैं। तो वो सोचो कि उसके अंदर आपको देख करके उस नायक को कि कोई पिटी आती होगी, कोई दया के अंदर आती होगी, या किसी प्रकार का भय आता होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा मानना है अरस्तु का। बट ए फीलिंग ऑफ शॉक और रिवोल्ट। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे धक्का जरूर लगता है, शॉक लगता है, अरे ऐसा हो गया, चोर, लुटेरा, जमादार, स्वीपर, भिखारी, ये उसका नायक हो गया, कैसे। ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे चोर है, लुटेरा है, बेगर है तो वो नायक नहीं हो सकता, नायक हो सकता है। Nor can he be a bad man, और ना ही वो एक बुरा व्यक्ति हो सकता है। तो बहुत से लोग कभी कभी यहाँ पे क्या है, जान ही नहीं पाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे कि मुझे बड़ी अच्छी 4 लाइन्स याद आती हैं। दुनिया को दिखती है शोहरत मेरे नाम की, दुनिया को दिखती है शोहरत मेरे नाम की, मेरी तन्हाइयां उसे नजर नहीं आती। वो तो देखती है सिर्फ मेरी बुराइयां, पर मेरी अच्छाइयां उसे नजर नहीं आती। इसलिए दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी इंसान के अंदर एक अच्छाई जरूर होती है। यदि उसमें 99 बुराइयां हैं तो उसमें एक अच्छाई भी होती है। उसी अच्छाई को हम लोग पढ़ते हैं, उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हम उस व्यक्ति को नायक मानते हैं, हीरो मानते हैं। रीज फ्रॉम एडवर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। और जो नायक होता है वो बिल्कुल निर्धनता से उठकर, एडवर्सिटी से उठकर के धीरे 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 कहां पहुंचता है, प्रॉस्पेरिटी की ओर पहुंचता है। अरिस्टोटल आल्सो सेड अबाउट हमार्शिया। अरस्तु ने हमार्शिया के बारे में बताया है, ए फैटल फ्लॉ, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए फैटल फ्लॉ कहते हैं, और ट्रेजिक फ्लॉ, या फिर उसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। इट मीन्स द वीकनेस ऑफ ए हीरो। कोई भी नायक होता है, कोई भी नायिका होती है, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है, वही कमजोरी उसके पतन का कारण होती है।
लीडिंग टू द डाउनफॉल टू ए ट्रेजिक हीरो, जो उस ट्रेजिक हीरो को धीरे 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 उसको नीचे ले जाती है, और हीरोइन या फिर उसकी जो नायिका होती है। Whose misfortune is brought about not by vice, उसकी जो मिसफॉर्चून होता है, उसकी जो बदकिस्मती होती है, वो आती है काहे से? न केवल उसके यहाँ पे बुराइयों से और डेप्रेविटी के माध्यम से, बट बाय सम एरर ऑफ फ्रैलिटी, कि उनकी जो कुछ कमियां होती हैं, उनकी जैसे कुछ वीकनेस होती है, उनके कारण आती। जैसे कि मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के ये 4 प्ले आपको बतलाए, जिसमें मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। मैकबेथ का पतन कैसे होता है? हिज ओवर एम्बिशंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं थी, बहुत सारी उसके अंदर लालसाएं थी। हैमलेट, हिज मैडनेस, हैमलेट का पतन काहे के कारण होता है? उसके पागलपन के कारण होता है। ओथेलो का पतन किस लिए होता है? उसकी जेलसी के कारण होता है, उसकी ईर्ष्या के कारण होता है। किंग लियर का पतन किस लिए होता है? किंग लियर का पतन होता है उसकी लेक ऑफ जजमेंट, उसकी जो न्याय करने की जो कमी थी, जो उसको जो न्याय नहीं समझ पाया, वो समझ नहीं पाया कि जो उसकी बेटियां हैं कौन? रीगन, गॉनरिल एंड कॉर्डिलिया, क्योंकि रीगन गॉनरिल ने उसकी झूठी तारीफ करके उसके संपत्ति का जो है पार्ट, उसका वन हाफ पार्ट हासिल कर लिया था, जबकि कार्डिलियन ने स्ट्रिक्ट मना कर दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपने हस्बैंड को, अपने होने वाले यहाँ पे क्या है, हस्बैंड को, अपने लवर को, वो सिर्फ यहाँ पे बाद में समय अपने दे पाएगी, उसको लव करेगी, ना कि अपने यहाँ पे फादर को। ये चीज उसके फादर को बहुत बुरी लगी थी, उसने कॉर्डेलिया का त्याग कर दिया था, और इसी के कारण उसका पतन हो जाता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर जो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।